नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा चैनल किताबी कीड़ा हिंदी ऑडियो बुक समरी यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लाते हैं बेस्ट मोटिवेशनल और सेल्फ ग्रोथ बुक्स की दमदार समरी, वो भी हिंदी में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच की सीमाओं को तोड़ देगी। एक ऐसी किताब जो कहती है सपने छोटे मत देखो और मेहनत उससे भी 10 गुना ज्यादा करो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ग्रांट कार्डोन की बेस्ट सेलिंग बुक द 10x रूल की। क्या आप अपने गोल्स को लेकर सीरियस हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा हासिल कर सकते हैं अगर आप उसी हिसाब से एक्शन लें? ग्रांट कार्डोन कहते हैं सक्सेस इज योर ड्यूटी, ऑब्लिगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सफलता आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप वाकई में बड़ी सफलता चाहते हैं तो आपको अपने एक्शन और सोच दोनों को 10 गुना बढ़ाना होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं वो 10x सोच क्या होती है, इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं और कैसे हम असाधारण सफलता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं, ये एक माइंडसेट चेंज करने वाली जर्नी है। ग्रांट कार्डोन की किताब द 10x रूल एक मोटिवेशनल और बिजनेस डेवलपमेंट बुक है जो सफलता प्राप्त करने के लिए एक एम्बिशियस और अत्यधिक रणनीतिक मानसिकता को अपनाने की बात करती है। इसमें ग्रांट कार्डोन ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें अपनी कोशिशों को 10 गुना ज्यादा बढ़ाना होगा। इस किताब में मुख्य रूप से निम्नलिखित टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। 8 10x सिद्धांत। 10x का मतलब क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सफलता की असली कुंजी क्या हो सकती है? क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप जो कर रहे हैं वह सच में आपकी पूरी क्षमता को दर्शाता है? ग्रांट कार्डोन की किताब द 10x रूल में उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत दिया है जो हमारे सोचने और काम करने के तरीके को बदल सकता है। इस सिद्धांत का नाम है 10x सिद्धांत। अब सवाल यह उठता है, 10x का मतलब क्या है? जब मैंने पहली बार 10x सिद्धांत के बारे में सुना तो मैंने सोचा, क्या सच में मुझे अपनी मेहनत और सोच को इतना बढ़ाना चाहिए? लेकिन जैसे ही मैंने इसे अपनी जिंदगी में लागू किया, मुझे समझ में आया कि अगर मैं अपने लक्ष्य को 10 गुना बड़ा बनाता हूं और उसी हिसाब से मेहनत करता हूं, तो मुझे ऐसे परिणाम मिल सकते हैं जो मैंने कभी सोचे भी नहीं थे। यह सिद्धांत हमारी रोज की सोच को एक नया दृष्टिकोण देता है। हम जो सोचते हैं वही करते हैं और वही हमारे परिणाम होते हैं। तो अगर हम अपनी सोच और मेहनत को 10 गुना बढ़ा लें तो क्या होगा? क्या आप तैयार हैं अपनी मेहनत को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए? सोचिए, अगर आपके पास अपने जीवन के लिए एक बड़ा लक्ष्य है, क्या आप उसे सिर्फ थोड़ा सा प्रयास करके हासिल करना चाहेंगे या फिर आप उसे 10x तरीके से पूरा करना चाहेंगे? क्या होगा अगर आप अपनी सोच और प्रयास को 10 गुना बढ़ा लें? मुझे एक उदाहरण याद आता है। जब एलन मस्क ने स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनियों को शुरू किया था, वह किसी और के मुकाबले 10x सोच रहे थे। उनका लक्ष्य था मनुष्यों को मंगल ग्रह पर भेजना। यह एक असंभव सा लक्ष्य था, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत को 10 गुना बढ़ाया और उसे हासिल करने की दिशा में काम किया। यही नहीं, टेस्ला को शुरू करते वक्त भी उनके पास कोई बड़ी योजना नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी रणनीतियों को बढ़ा दिया और आज टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी बन चुकी है। क्या आप भी ऐसा कुछ करना चाहेंगे जो पहले असंभव सा लगता हो, लेकिन अगर आप उसे 10x प्रयासों के साथ करें तो वह संभव हो सकता है? साधारण शब्दों में कहें तो 10x का मतलब है कि अगर आपको किसी लक्ष्य को हासिल करना है तो आपको उसी लक्ष्य को 10 गुना बड़ा बनाना होगा और उसी हिसाब से अपनी मेहनत और रणनीतियों को भी 10 गुना बढ़ाना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ ज्यादा मेहनत करें, बल्कि आपको अपनी सोच को भी बहुत बड़ा करना होगा। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। यहाँ एक छोटी सी कहानी है जिसे सुनकर आप समझ पाएंगे कि 10x सोच क्या है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वह हमेशा सोचता था कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, लेकिन उसका सपना हमेशा छोटा था। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने लड़के से कहा, तुमने अपनी सोच को कभी बड़ा नहीं किया। अगर तुम अपने सपने को 10x बढ़ा सको तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लड़के ने सोचा, 10x ये क्या है? और फिर उसने सोचा कि अगर वह सिर्फ अच्छा व्यापारी बनता है तो क्या होगा, लेकिन अगर वह 10x सोचता है और अपना खुद का साम्राज्य बनाता है तो क्या होगा? उसी दिन से उसने अपने प्रयासों को 10 गुना बढ़ा दिया
और कुछ ही सालों में वह पूरे देश का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। क्या आप भी उस लड़के की तरह 10x सोचने को तैयार हैं? दोस्तों, हम में से बहुत से लोग अपनी जिंदगी में छोटे लक्ष्य रखते हैं क्योंकि हम डरते हैं कि अगर हम बड़े लक्ष्य रखेंगे तो हम असफल हो सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि बड़े लक्ष्य रखने से हमें बड़ी मेहनत करने का मौका मिलता है और छोटी असफलताओं से सीखने का? क्या होगा अगर हम डर के बजाय उस डर को अपनी ताकत बना लें और 10x लक्ष्य सेट करें? तो अब समय आ गया है कि आप भी अपने जीवन को बदलें। आज ही अपना पहला 10x लक्ष्य तय करें और उस दिशा में 10x मेहनत करना शुरू करें। हो सकता है यह आपको थोड़ी चुनौतीपूर्ण लगे, लेकिन यह आपके लिए एक नया अध्याय होगा। आज से जो भी आप सोचें वही करें, लेकिन उसे 10 गुना बड़ा और ताकतवर बनाएं। आप खुद देखेंगे कि यह रास्ता आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। याद रखें, अगर आप आज अपने प्रयासों को 10x बढ़ा सकते हैं तो आपकी सफलता भी 10x होगी। आपका लक्ष्य क्या है? आगे बढ़िए और उसे 10x बनाइए। 2. आपका माइंडसेट। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आपका दिमाग ही है जो आपके जीवन की दिशा तय करता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपका माइंडसेट सही होता है तो सफलता आपके कदमों में होती है? ग्रांट कार्डोन की किताब द 10x रूल में यही बात है। सही और सकारात्मक मानसिकता का सबसे बड़ा असर आपके जीवन पर पड़ता है। मैंने जब इस किताब को पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि जीवन में असली परिवर्तन माइंडसेट से आता है। पहले मैं सोचता था कि अगर थोड़ा सा मेहनत करूंगा तो कुछ हासिल कर पाऊंगा, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी मानसिकता को बदलकर इसे 10x किया, मेरे प्रयास और परिणाम दोनों बढ़ गए। अब मैं सोचता हूं कि मैं किसी भी चुनौती से डरने वाला नहीं हूं। मैं उसे स्वीकार करूंगा और उसे पार करूंगा। जब आप अपनी सोच को सीमित नहीं रखते और खुद को हर तरह की चुनौती के लिए तैयार करते हैं तो जीवन में कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। अब आपसे एक सवाल है, क्या आप अपनी सोच को हर दिन 10x बढ़ा सकते हैं? क्या होगा अगर आप खुद को यह विश्वास दिला सकें कि कोई भी चुनौती, कोई भी सपना, कोई भी लक्ष्य आपके लिए बड़ा नहीं है? क्या आप उस मानसिकता के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं जो असंभव को भी संभव बना दे? तो चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हूवर्ड शुल्ज का उदाहरण लेते हैं, जिन्होंने स्टारबक्स को दुनिया भर में एक विशाल ब्रांड बनाया। शुरू में वह एक छोटे से कैफे के मालिक थे, लेकिन उनकी मानसिकता थी, मैं इसे एक ग्लोबल ब्रांड बना सकता हूं। उन्होंने अपनी सोच को 10x बढ़ाया और अपने व्यवसाय को हर कोने में फैलाया। क्या अगर हूवर्ड शुल्ज भी अपनी मानसिकता को सीमित रखते और सोचते बस यही काफी है, तो शायद आज स्टारबक्स जैसा ब्रांड नहीं होता। क्या आप भी हूवर्ड शुल्ज की तरह अपनी सोच को 10x बढ़ा सकते हैं? ग्रांट कार्डोन के अनुसार माइंडसेट का मतलब है कि आपकी सोच और नजरिया कैसे होते हैं। अगर आपकी सोच सकारात्मक है और आप अपने आप को हर चुनौती से मुकाबला करने के लिए तैयार रखते हैं तो आप जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर हम अपनी मानसिकता को 10x बढ़ा लेते हैं तो हम किसी भी लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। इस मानसिकता में कोई सीमा नहीं होती, बस अपनी सोच को बड़ा करना होता है। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसके पास केवल एक सपना था, वो एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन वह डरता था कि क्या वह ऐसा कर पाएगा। एक दिन गांव के एक बड़े आदमी ने उसे देखा और कहा, तू अपनी सोच को बड़ा क्यों नहीं करता? लड़के ने सोचा, अगर मैं सच में बड़ा आदमी बनना चाहता हूं तो मुझे अपनी सोच को भी बड़ा करना होगा। और फिर उसने अपनी सोच को 10x बढ़ा दिया। उसने अपनी कोशिशें बढ़ा दी, हर दिन कुछ नया किया और कुछ ही सालों में वह दुनिया के सबसे बड़े व्यापारियों में से एक बन गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आप अपनी सोच को बड़ा करेंगे तो आप दुनिया को बदलने का साहस पाएंगे। दोस्तों, हम सभी के अंदर एक अद्वितीय ताकत होती है, हमारी सोच। हम जब तक खुद को उस ताकत से नहीं जोड़ते तब तक हम अपनी असली क्षमता को नहीं पहचान पाते। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो चीजें अपने आप बेहतर होने लगती हैं? जब आप खुद को चुनौती देने के लिए तैयार होते हैं तो आपके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। आज ही सोचिए, क्या आप अपनी मानसिकता को 10x बढ़ाकर जीवन में किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं? अब समय आ गया है कि आप अपनी सोच को 10x बढ़ा लें। आज से ही खुद से यह सवाल करें, क्या मेरी सोच बड़ी है? क्या मैं खुद को हर दिन बड़े लक्ष्य देने के लिए तैयार हूं?
अगर आप सच में सफलता चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी मानसिकता को बदलें। सोचिए, अगर आप अपनी मानसिकता को 10x बढ़ा सकते हैं तो आपके जीवन में कोई भी लक्ष्य दूर नहीं होगा। तो अब समय है अपनी सोच को बड़े लक्ष्य पर केंद्रित करने का। आपका माइंडसेट आपके भविष्य का निर्माण करता है। तो आज से ही 10x सोचें और सफलता की दिशा में कदम बढ़ाएं। 3. सफलता के लिए अविश्वसनीय प्रयास। सफलता के लिए अविश्वसनीय प्रयास के बारे में जो ग्रांट कार्डोन की किताब द 10x रूल का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। क्या आप जानते हैं कि सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, हमें अविश्वसनीय प्रयास करने की जरूरत होती है। अब आप सोच रहे होंगे, ये अविश्वसनीय प्रयास क्या है? चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। जब मैंने पहली बार इस सिद्धांत को पढ़ा तो मुझे यह थोड़ा अजीब लगा। मैं पहले हमेशा यही सोचता था कि अगर मैं थोड़ी मेहनत करूंगा तो सफलता मिल जाएगी। लेकिन जब मैंने अविश्वसनीय प्रयास करने की कोशिश की तो परिणाम ही अलग थे। यह सिर्फ ज्यादा मेहनत करने का मामला नहीं था, बल्कि अपने प्रयासों को इस तरह से बढ़ाना था कि वे आपकी सोच से भी बाहर निकल जाएं। जैसे ही मैंने यह किया, मुझे एहसास हुआ कि मेरी क्षमता कहीं अधिक है। क्या आप भी अपनी क्षमता को पूरी तरह से पहचान पा रहे हैं? सोचिए, अगर आपको अपनी जिंदगी के सबसे बड़े लक्ष्य को पाना है तो आप कितनी मेहनत करेंगे? क्या आप सिर्फ सामान्य प्रयास करेंगे या फिर आप अपनी सीमाओं को तोड़कर अविश्वसनीय प्रयास करेंगे? क्या होगा अगर आप हर दिन खुद से यह कहें, मैं इसे और ज्यादा बेहतर बना सकता हूं? तो चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। थॉमस एडिसन का उदाहरण लेते हैं। हम सब जानते हैं कि उन्होंने बिजली का बल्ब आविष्कार किया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें कितने असफल प्रयासों का सामना करना पड़ा था? एडिसन ने 10,000 से ज्यादा बार प्रयोग किए थे, तब जाकर कहीं उन्होंने बल्ब का सही आविष्कार किया। और क्या उन्होंने कभी हार मानी? नहीं। उन्होंने कहा, मैंने 10,000 तरीके खोजे हैं जो बल्ब बनाने के लिए सही नहीं थे। अब मुझे सिर्फ एक तरीका ढूंढना है जो सही हो। क्या आप एडिसन की तरह अपनी असफलताओं को एक कदम और आगे बढ़ने का मौका मान सकते हैं? ग्रांट कार्डोन के अनुसार सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि यह तब आती है जब आप अविश्वसनीय प्रयास करते हैं। इसका मतलब है कि जब आप किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं तो आपको केवल साधारण कोशिशों से काम नहीं चलेगा। आपको अपनी पूरी ऊर्जा, समय और संसाधन उस लक्ष्य में लगानी होगी। यह एक साधारण प्रयास नहीं है, बल्कि यह वह प्रयास है जो आपको अपनी सीमाओं को पार करने और कुछ असाधारण हासिल करने के लिए तैयार करता है। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था। उसका सपना था कि वह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट खिलाड़ी बने, लेकिन उसका रास्ता आसान नहीं था। शुरुआत में उसे बहुत सी असफलताएं मिली और उसकी कोशिशों को लोग बार बार नकारते थे। फिर एक दिन उसके कोच ने कहा, तुम अगर क्रिकेट खिलाड़ी बनना चाहते हो तो सिर्फ अभ्यास ही नहीं, बल्कि अविश्वसनीय प्रयास भी करना होगा। लड़के ने उस दिन से अपनी पूरी ऊर्जा क्रिकेट में झोंक दी। उसने हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश की और आखिरकार वह खिलाड़ी बन गया जिसे दुनिया जानती थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब आप केवल मेहनत नहीं बल्कि अविश्वसनीय प्रयास करते हैं तो सफलता खुद ब खुद आपके पास आती है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप खुद को किसी कार्य में पूरी तरह से लगा देते हैं तो वह आपके लिए आसान लगता है? लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसने अविश्वसनीय प्रयास किए और उसकी सफलता को देखकर आप हैरान रह गए? क्या आप भी उस व्यक्ति की तरह बनना चाहते हैं जिसने कभी भी कम प्रयास नहीं किया और जो सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा? क्या आप भी वो एक कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? तो अब समय आ गया है कि आप अपनी सोच और कोशिशों को नया दिशा दें। आज से ही अपने लक्ष्य के लिए अविश्वसनीय प्रयास करना शुरू करें। सोचिए, अगर आप अपनी मेहनत को 10x बढ़ा सकते हैं तो क्या आपकी सफलता भी 10x नहीं होगी? यह समय है कि आप अपनी पूरी क्षमता को पहचानें और उसे हर कार्य में लागू करें। अब से कोई भी प्रयास छोटा न समझें, बल्कि हर कदम को अविश्वसनीय प्रयास बनाएं। अपनी सीमाओं को तोड़ें और उन ऊंचाइयों तक पहुंचें जो आपने कभी नहीं सोचा था कि पहुंच सकते हैं। याद रखें, अगर आप अविश्वसनीय प्रयास करते हैं तो सफलता की संभावना भी अविश्वसनीय होगी। 4. फियर, भय का सामना। हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमें हर दिन अपने अंदर महसूस होता है। भय, डर, असफलता और विफलता का सामना करना।
ये हमें हर कदम पर महसूस होता है, चाहे वो किसी नए काम की शुरुआत हो या किसी महत्वपूर्ण निर्णय का सामना। ग्रांट कार्डोन की किताब द 10x रूल में उन्होंने बताया है कि डर को हमसे ज्यादा ताकतवर बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें उसे समझने और उससे लड़ने की आवश्यकता है। मैं खुद भी एक वक्त पर डर और असफलता से भागता था। जब भी मुझे कोई बड़ा कदम उठाना होता था तो मेरे मन में डर बैठ जाता था। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? क्या लोग मुझे नकार देंगे? ये सवाल मुझे हमेशा सताते थे। लेकिन जब मैंने ग्रांट कार्डोन की किताब पढ़ी और उसके सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाया तो मुझे यह समझ में आया कि डर को समझने और उसका सामना करने से मैं और भी ज्यादा मजबूत बन सकता हूं। डर को दूर नहीं करना, बल्कि उसे गले लगाना जरूरी है। क्या होगा अगर मैं आपको कहूं कि आपका डर ही आपकी ताकत बन सकता है? क्या आप डर से भागने की बजाय उसका सामना करेंगे और उसे अपनी सफलता की ओर मोड़ेंगे? क्या होगा अगर आप आज से डर को एक अवसर माने, न कि एक बाधा? क्या आप उस अवसर को पकड़ने के लिए तैयार हैं? तो चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। स्टीव जॉब्स का उदाहरण लीजिए। जब उन्होंने एप्पल की शुरुआत की थी तो उन्हें भी बहुत सारे डर और असफलताओं का सामना करना पड़ा। कई लोग कहते थे कि एप्पल की दिशा गलत है। कई निवेशकों ने उनके विचारों को नकारा किया, लेकिन स्टीव जॉब्स ने कभी डर के आगे घुटने नहीं टेके। उन्होंने अपने डर और असफलताओं को सीखा और उन्हें ताकत बनाई। उनका यह विश्वास था कि जिन्हें डर नहीं होता वे कभी महान नहीं बन पाते। उनका डर उनकी प्रेरणा बना और उन्होंने एप्पल को दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी ब्रांड बना दिया। क्या अगर स्टीव जॉब्स भी डर से भाग जाते तो क्या एप्पल जैसी कंपनी जन्म ले पाती? क्या आप भी अपने डर को एक अवसर मान सकते हैं? ग्रांट कार्डोन कहते हैं कि डर को हमें अपने जीवन का हिस्सा मानना चाहिए। जब आप डर का सामना करते हैं तो वह आपके लिए सीखने का एक मौका बन जाता है। डर से भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। डर हमें सिर्फ रोकता नहीं है, बल्कि हमें उस स्थिति से बाहर आने का एक रास्ता भी दिखाता है। अगर हम डर को सही ढंग से समझते हैं तो वह हमारी सफलता का हिस्सा बन सकता है। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक छोटे से गांव में एक लड़का था जो बड़ा अभिनेता बनना चाहता था, लेकिन उसके मन में एक बड़ा डर था। क्या वह कभी इस सपने को पूरा कर पाएगा? उसके गांव में किसी ने भी उसे नहीं समझा। हर कोई कहता था कि तुमसे नहीं होगा। लेकिन लड़के ने उन शब्दों को अपने डर को बढ़ाने के बजाय एक चुनौती मान लिया। उसने बहुत मेहनत की, असफलताओं को सीखा और अंत में वह दुनिया का एक प्रसिद्ध अभिनेता बन गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आप अपने डर का सामना करते हैं तो वह डर कभी भी आपको रोक नहीं सकता, बल्कि यही डर आपको आपके सबसे बड़े सपनों की ओर ले जाता है। दोस्तों, आप में से कई लोग अब तक डर के कारण अपनी पूरी क्षमता नहीं लगा पाए होंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि डर आपकी सफलता के रास्ते में एक बाधा नहीं, बल्कि एक गाइड हो सकता है? क्या आप भी डर से भागने की बजाय उसे गले लगाकर उसे अपनी ताकत बना सकते हैं? क्या होगा अगर आप आज से डर को अपने जीवन का एक हिस्सा मान लें और उसके साथ ही अपने बड़े सपनों की ओर कदम बढ़ाएं? क्या आप तैयार हैं उस डर को समझने और उससे लड़ने के लिए? अब समय है कि आप डर से भागने के बजाय उसे अपने सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत में बदल लें। आज से जब भी आपको डर महसूस हो तो उसे अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ने का एक संकेत समझें। डर को समझिए, उसका सामना कीजिए और उसे अपने जीवन में बदलाव लाने का एक अवसर बनाइए। अगर आप आज डर का सामना करते हैं तो आप अपने जीवन में असाधारण परिणाम पा सकते हैं। तो अब समय है अपने डर का सामना करने का। अपनी ताकत को पहचानें और उस डर से मुक्त होकर अपने सपनों को हकीकत में बदलें। 5. ऑल इन मानसिकता। हम बात करेंगे एक ऐसी मानसिकता के बारे में जो सफलता की ओर ले जाती है, और वह है ऑल इन मानसिकता। यह एक ऐसी सोच है जो हमें किसी भी लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होने और उसमें अपनी पूरी शक्ति झोंकने का संदेश देती है। ग्रांट कार्डोन अपनी किताब द 10x रूल में कहते हैं कि जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं और उसमें पूरी तरह से डूब जाते हैं, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसे समझते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में महसूस किया है कि जब तक आप किसी भी काम के प्रति 100% समर्पित नहीं होते, तब तक उसका पूरा फायदा नहीं मिल सकता। कुछ साल पहले जब मैंने अपने व्यवसाय को बढ़ाने की शुरुआत की थी, तो मैं सोचता था कि थोड़ी मेहनत और थोड़ी योजनाएं काम आएंगी। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी मानसिकता को बदलकर ऑल इन कर दिया, तो मेरे परिणाम खुद ब खुद बदलने लगे।
अब मैं उस समर्पण को समझता हूं जो सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी काम को पूरी ताकत से करते हैं तो वह कहीं ज्यादा असरदार होता है? क्या होगा अगर मैं आपको कहूं कि सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो किसी भी लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं? क्या आप तैयार हैं अपना 100% देने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस सफर को चुनने के लिए जहां आपको पूरी तरह से अपने सपने के पीछे लगना होगा? तो चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एलोन मस्क का उदाहरण लें। जब उन्होंने स्पेसएक्स और टेस्ला की शुरुआत की तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी पूंजी और अपने सारे प्रयास इन कंपनियों में झोंक दिए। लोग उन पर हंसते थे और कहते थे कि यह असंभव है, लेकिन मस्क ने अपनी ऑल इन मानसिकता को अपनाया। उन्होंने अपने जीवन को इन कंपनियों के उद्देश्य में पूरी तरह से लगा दिया। अगर वह थोड़ा भी पीछे हटते या अपनी ऊर्जा को बिखेरते तो क्या आज टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियां इतनी सफल हो पाती? क्या आप भी एलोन मस्क की तरह किसी लक्ष्य के लिए पूरी तरह से समर्पित हो सकते हैं? ऑल इन मानसिकता का मतलब है जब आप किसी लक्ष्य को पूरी तरह से अपनाते हैं तब आपके प्रयास पूरी ताकत से उस दिशा में जाते हैं। यह केवल मानसिक समर्पण नहीं है, बल्कि यह अपने हर पहलू से उस काम को अपनी जिंदगी बना देना है। जब आप पूरी तरह से किसी लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं तो आपकी ऊर्जा और विचार पूरी तरह उस लक्ष्य में समाहित हो जाते हैं। यह मानसिकता आपको न केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का विश्वास देती है, बल्कि आपको कठिन समय में भी प्रेरित करती है। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका सपना था कि वह बड़ा क्रिकेट खिलाड़ी बने, लेकिन शुरुआत में उसे बहुत सारी कठिनाइयां आईं। लोग कहते थे कि उसका सपना कभी पूरा नहीं होगा। एक दिन उसके कोच ने उसे एक महत्वपूर्ण सलाह दी। तुम अगर क्रिकेट खिलाड़ी बनना चाहते हो तो तुम्हें पूरा ध्यान इस पर लगाना होगा और तुम्हें इसमें 100% समर्पण देना होगा। लड़के ने कोच की बात मानी और उसने अपनी पूरी ऊर्जा क्रिकेट में झोंक दी। रोज घंटों तक अभ्यास करने के बाद वह लड़का देश का सबसे बड़ा क्रिकेट खिलाड़ी बन गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब आप किसी काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं तो आप उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। बिना किसी डर और संकोच के जब आप ऑल इन मानसिकता के साथ काम करते हैं तो सफलता आपके पास जरूर आती है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी काम को सिर्फ आधे मन से करते हैं तो वह उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन जब आप अपना 100% दे देते हैं तो वह काम खुद ब खुद सफल हो जाता है? क्या आपने कभी उन लोगों को देखा है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर रोज अपने प्रयासों को बढ़ाते हैं बिना किसी रुकावट के? क्या आप भी अपनी पूरी ऊर्जा किसी लक्ष्य में लगा सकते हैं? क्या आप आज से अपने लक्ष्य के प्रति ऑल इन मानसिकता अपनाने के लिए तैयार हैं? आज से ही अपने सपने के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाइए। सोचिए, अगर आप आज अपने लक्ष्य के प्रति 100% समर्पण दिखाते हैं तो आपके जीवन में कितनी बड़ी सफलता आएगी। अब समय है अपने सपनों के पीछे पूरी ताकत से दौड़ने का। अपने लक्ष्य को एक प्राथमिकता बनाइए और हर दिन उस दिशा में बिना किसी संकोच के कदम बढ़ाइए। ऑल इन मानसिकता से अपनी सफलता की शुरुआत करें और अद्वितीय परिणाम हासिल करें। 6. गति और निरंतरता, जो सफलता पाने के लिए बेहद जरूरी है। गति और निरंतरता। ग्रांट कार्डोन अपनी किताब द 10x रूल में कहते हैं कि अगर आप लगातार अपनी दिशा में तेजी से काम करते हैं तो वही लोग असल में सफलता प्राप्त करते हैं। गति और निरंतरता केवल बड़े सपनों को ही नहीं, बल्कि उन्हें साकार करने का रास्ता भी दिखाती हैं। तो चलिए इस विषय को समझते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कई बार महसूस किया है कि जब भी मैंने किसी काम को जल्दी और निरंतरता के साथ किया तो वह जल्दी सफल हुआ। जब मैंने शुरुआत में अपना बिजनेस शुरू किया था तो मुझे भी कई रुकावटों का सामना करना पड़ा था, लेकिन जो चीज मुझे हमेशा आगे बढ़ने की ताकत देती थी वह थी गति। मैं कभी नहीं रुकता था और लगातार मेहनत करता रहा। चाहे छोटे कदम हों या बड़े, गति और निरंतरता ने मेरी सफलता की दिशा तय की। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप जल्दी और लगातार कुछ करते हैं तो आपका काम पहले से ज्यादा परिणामदायक होता है? क्या होगा अगर मैं आपको कहूं कि सफलता उन लोगों को मिलती है जो तेजी से और निरंतर अपने लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं? क्या आप तैयार हैं अपनी गति बढ़ाने के लिए? क्या आप आज से अपनी गति और निरंतरता को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं? तो चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। थॉमस एडिसन का उदाहरण लेते हैं।
जब उन्होंने बिजली का बल्ब बनाने का काम शुरू किया तो उन्होंने कई बार असफलता का सामना किया, लेकिन क्या वह रुके? नहीं। उन्होंने अपनी गति और निरंतरता के साथ हर दिन काम किया और नतीजतन उन्होंने बल्ब का सफल आविष्कार किया। अब क्या होता अगर वे निरंतर प्रयास नहीं करते या गति को धीमा कर देते? शायद हम आज भी अंधेरे में होते। यह उदाहरण हमें यह सिखाता है कि गति और निरंतरता के बिना सफलता एक सपना ही रह जाती है। क्या आप भी थॉमस एडिसन की तरह अपनी दिशा में तेजी से कदम बढ़ाकर अपनी सफलता को हासिल करना चाहते हैं? गति और निरंतरता का मतलब है कि आप अपने लक्ष्य की ओर लगातार तेजी से बढ़ते रहें। इसका यह मतलब नहीं है कि आप हर दिन कुछ बड़ा करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप हर दिन एक छोटा कदम लगातार उठाएं। यह गति हमें अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों से नहीं डरने देती और निरंतरता हमें उन्हें पार करने की ताकत देती है। जब आप यह दोनों बातें अपनाते हैं तो आप सफलता के बेहद करीब होते हैं। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक छोटे से शहर में एक लड़का था जो एक बड़ा लेखक बनना चाहता था, लेकिन शुरुआत में उसे काफी मुश्किलें आईं। हर दिन उसे नए विचारों की तलाश होती थी और कई बार उसे लगता था कि वह कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। लेकिन उसने निरंतर लिखने का फैसला किया। हर दिन उसने कुछ न कुछ लिखा, कभी लंबा कभी छोटा। महीनों बाद उसने अपना पहला किताब प्रकाशित किया और वह किताब बेस्ट सेलर बन गई। आज वह लड़का एक प्रसिद्ध लेखक है और उसकी सफलता की कहानी हर किसी को प्रेरित करती है। यह कहानी हमें यह बताती है कि जब आप गति और निरंतरता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सफलता अंततः आपकी होती है। अगर उस लड़के ने हार मान ली होती तो उसकी किताब कभी बेस्ट सेलर नहीं बनती। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी काम को थोड़ी जल्दी और निरंतरता से करते हैं तो वह पहले से बेहतर परिणाम देता है? क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो लगातार एक ही दिशा में काम करता हो और उस व्यक्ति की सफलता को देखकर आप हैरान हो गए हों? क्या आप भी उस व्यक्ति की तरह अपनी गति और निरंतरता को बढ़ाकर अपने सपनों को सच बनाना चाहते हैं? क्या आप आज से अपनी गति और निरंतरता को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं? आज से ही गति और निरंतरता को अपनी सफलता का हिस्सा बनाएं। आप हर दिन छोटे छोटे कदम बढ़ाकर बड़े लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। अगर आप निरंतर मेहनत करते हैं तो सफलता कभी भी आपसे दूर नहीं होगी। आपका कदम आज से ही तेजी से उठे, क्योंकि गति और निरंतरता से सफलता का रास्ता और भी आसान हो जाता है। तो आज से ही अपना प्रयास दोगुना करें और अपनी सफलता की यात्रा तेजी से शुरू करें। 7. आपके समय और संसाधनों का सही उपयोग। हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जो हर किसी की सफलता के लिए जरूरी है। आपके समय और संसाधनों का सही उपयोग। ग्रांट कार्डोन अपनी किताब द 10x रूल में यह बताते हैं कि हमें अपने समय और संसाधनों को ठीक से प्रबंधित करना चाहिए ताकि हम अधिकतम परिणाम प्राप्त कर सकें। यह एक महत्वपूर्ण कौशल है, क्योंकि जैसे ही हम अपने समय और संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, हमारी सफलता की संभावना और भी बढ़ जाती है। मैंने अपनी जिंदगी में महसूस किया है कि जब मैंने अपने समय और संसाधनों को सही तरीके से प्रबंधित किया तो परिणाम कहीं बेहतर मिले। जब मैंने अपने व्यवसाय को बढ़ाने की शुरुआत की थी तो मैंने हर छोटे से छोटे काम के लिए सही समय और संसाधन तय किए थे। इससे न सिर्फ मेरी कार्यक्षमता बढ़ी, बल्कि मुझे अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में भी मदद मिली। इसने मुझे यह समझाया कि समय और संसाधनों का सही उपयोग ही किसी भी योजना की सफलता का मुख्य कारण होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप समय और संसाधनों का सही उपयोग करते हैं तो आपके काम में तेजी आती है और परिणाम बेहतर होते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपका समय और आपके पास मौजूद संसाधन ही आपके सबसे बड़े संपत्ति हैं? क्या आप उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं? अगर नहीं, तो क्या आप तैयार हैं अपनी रणनीतियों को बदलने के लिए ताकि आप अधिकतम परिणाम प्राप्त कर सकें? तो चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। वॉरेन बफेट का उदाहरण लीजिए। वॉरेन बफेट ने अपनी सारी सफलता का श्रेय अपने समय और संसाधनों के सही प्रबंधन को दिया है। वह हमेशा कहते हैं कि यदि आप सही समय पर सही निर्णय लेते हैं और अपने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आप किसी भी व्यापार में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उनकी एक प्रसिद्ध सलाह है, समय और संसाधन को सही दिशा में लगाना ही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। अगर वॉरेन बफेट अपने समय और संसाधनों का सही तरीके से उपयोग नहीं करते
तो क्या उनकी निवेश रणनीतियां इतनी सफल हो पाती? क्या आप भी अपनी योजनाओं में वही रणनीतियां अपना सकते हैं? हम सभी के पास सीमित समय और सीमित संसाधन होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम जितना चाहें उतना काम नहीं कर सकते, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें जो कुछ भी हमारे पास है उसे सही तरीके से और सही समय पर इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप अपने संसाधनों को सही दिशा में लगाते हैं और अपने समय को सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में निवेश करते हैं, तो आपको उन प्रयासों का अधिकतम लाभ मिलता है। इसका सीधा मतलब यह है कि अपने संसाधनों और समय का सही तरीके से उपयोग करना सफलता की कुंजी है। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक छोटे से गांव में एक लड़का था जो बड़ा उद्यमी बनना चाहता था, लेकिन उसके पास सीमित संसाधन थे और समय भी नहीं था। एक दिन उसने अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित करने और अपने संसाधनों का सदुपयोग करने का फैसला किया। उसने छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की, लेकिन हर दिन अपने संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल किया। जल्द ही वह लड़का अपना व्यवसाय चला रहा था और हर दिन उसे ज्यादा सफलता मिलने लगी। उसका यह सामर्थ्य उसे बड़े निर्णय लेने और सही तरीके से आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब आप सही तरीके से अपने समय और संसाधनों का उपयोग करते हैं तो आप बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सही दिशा में काम करने से ही परिणाम मिलते हैं, चाहे आपके पास संसाधन कम हो या ज्यादा। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अपने काम में समय का सही उपयोग करते हैं तो परिणाम बेहतर होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप अपने संसाधनों को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो क्या आप अपनी सफलता को अगले स्तर तक पहुंचा सकते हैं? क्या आप आज से अपनी रणनीतियां बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी अपने समय और संसाधनों का सही उपयोग करके बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं? आज से ही अपने समय और संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करने की योजना बनाएं। अपने दिन की शुरुआत उन कार्यों से करें जो सबसे महत्वपूर्ण हों और धीरे धीरे उन्हें पूरा करने के लिए अपने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करें। आपका समय और आपका संसाधन आपका सबसे बड़ा साथी है, तो उसका सही तरीके से उपयोग कीजिए। अगर आप आज से अपने समय और संसाधनों का सही उपयोग करना शुरू करते हैं तो आप अपनी सफलता की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा सकते हैं। स्मार्ट वर्क करें, हार्ड वर्क नहीं। 8. गोल सेटिंग। हम बात करेंगे एक ऐसी शक्ति के बारे में जो हमारी जिंदगी को दिशा और उद्देश्य देती है। गोल सेटिंग। ग्रांट कार्डोन अपनी किताब द 10x रूल में कहते हैं कि हमें अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा लक्ष्य सेट करना चाहिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव रास्ते पर काम करना चाहिए। यह एक ऐसी सोच है जो हमें सिर्फ सपने देखने के बजाय उन सपनों को सच करने के लिए प्रेरित करती है। मैंने अपनी जिंदगी में महसूस किया है कि जब मैंने अपनी जिंदगी में बड़ा लक्ष्य तय किया और उस पर फोकस किया तो मुझे अपनी जिंदगी का उद्देश्य समझ में आया। पहले मैं छोटे छोटे लक्ष्यों के पीछे दौड़ता था, लेकिन जब मैंने एक बड़ा लक्ष्य सेट किया और उसे हासिल करने के लिए हर संभव कदम उठाने शुरू किए तो मेरी सफलता की दिशा पूरी तरह बदल गई। मैं जानता हूं कि बड़े लक्ष्य पाने के लिए पूरी मेहनत और दृढ़ता चाहिए और यही उस लक्ष्य को पाने का रास्ता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप छोटे लक्ष्यों से बाहर निकलकर बड़ा सोचते हैं तो आपकी शक्ति और सफलता का नजरिया भी बदल जाता है? क्या होगा अगर मैं आपको कहूं कि आपका सपना जितना बड़ा होगा, आपकी मेहनत और सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी? क्या आप तैयार हैं अपने सपने को 10 गुना बड़ा बनाने के लिए और उसे हासिल करने के लिए पूरी ताकत से काम करने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने सबसे बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए? तो चलिए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। स्टीव जॉब्स का उदाहरण लेते हैं। जब उन्होंने एप्पल की शुरुआत की थी तो उनका सपना केवल एक कंप्यूटर बनाने का नहीं था, बल्कि उनका लक्ष्य था दुनिया को एक नए तरीके से देखने और काम करने का एक अलग अनुभव देना। अगर स्टीव जॉब्स ने अपने सपने को छोटा रखा होता और सिर्फ छोटे छोटे लक्ष्यों पर काम करते तो शायद एप्पल आज जिस मुकाम पर है वहां नहीं पहुंच पाता। उनका बड़ा सपना और उसकी दिशा ने उन्हें हर दिन आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अगर स्टीव जॉब्स ने छोटा लक्ष्य रखा होता, क्या आप सोच सकते हैं कि एप्पल आज दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली ब्रांड्स में से एक होता? गोल सेटिंग का मतलब है कि आपको अपनी जिंदगी में एक ऐसा लक्ष्य तय करना है जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण और बड़ा हो। इसका मतलब यह नहीं है कि आप छोटे लक्ष्य तय न करें,
लेकिन आपका सबसे बड़ा लक्ष्य वही होना चाहिए जो आपको सबसे अधिक प्रेरित करे और आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकाले। जब आप एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं तो आपके रास्ते में आने वाली चुनौतियां भी बड़ी होती हैं, लेकिन साथ ही आपके लिए जीत का स्वाद भी उतना ही मीठा होता है। तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका सपना था कि वह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट खिलाड़ी बने। शुरुआत में उसकी जिंदगी में मुश्किलें आईं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उस लड़के ने अपने बड़े लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की। वह कभी भी छोटे लक्ष्यों पर ध्यान नहीं देता था, बल्कि वह हमेशा अपने बड़े सपने को ध्यान में रखते हुए हर दिन अभ्यास करता। आखिरकार वह लड़का उस सपने को साकार करता है और आज वह दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने बड़े देखो और उसे पाने के लिए हर रोज कदम बढ़ाओ। बड़े लक्ष्य आपको केवल सफलता की ओर नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी को एक नई दिशा भी देते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बड़े सपने देखते हैं तो आपका काम करने का तरीका भी बदल जाता है? क्या आपने कभी उन लोगों को देखा है जो अपनी जिंदगी में बड़ा सोचते हैं और उसे हासिल करने के लिए पूरी मेहनत करते हैं? क्या आप भी अपनी जिंदगी में बड़ा लक्ष्य तय करके उस दिशा में काम करना चाहते हैं? क्या आप भी तैयार हैं अपने सपने को बड़ा बनाने के लिए और उसे साकार करने के लिए पूरी ताकत से काम करने के लिए? आज से ही अपने सबसे बड़े लक्ष्य का निर्धारण करें और उस दिशा में अपनी पूरी ताकत और मेहनत झोंकने का संकल्प लें। छोटे लक्ष्यों से बाहर निकलकर बड़े सपने देखें और उन्हें साकार करने के लिए हर संभव कदम उठाएं। अपने सपनों को बड़ा बनाएं और उसे साकार करने के लिए पूरे दिल से काम करें, क्योंकि जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा उतना ही बड़ा आपका प्रयास होगा और उतना ही बड़ी आपकी सफलता होगी। ग्रांट कार्डोन का यह संदेश है कि सफलता किसी भी स्थिति या अवसर पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह उस व्यक्ति की मानसिकता और उसके द्वारा की जाने वाली कोशिशों पर निर्भर करती है। द 10x रूल के जरिए वह हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपनी क्षमता को पहचान कर उसे विस्तार देना चाहिए और असाधारण परिणाम हासिल करने के लिए अपने प्रयासों को 10 गुना बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी द 10x रूल की समरी, एक ऐसी किताब जो हमें सिखाती है कि अगर हमें बड़ी सफलता चाहिए तो हमें बड़ा सोचना और उससे भी बड़ा एक्शन लेना होगा। अब बारी आपकी है, क्या आप भी 10x माइंडसेट अपनाने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि इस बुक का कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो बड़े सपने देखते हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसे ही दमदार और लाइफ चेंजिंग किताबों की समरी हिंदी में लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद नहीं आने दें। थिंक बिग, एक्ट 10x।